हेलो डियर फ्रेंड्स, एचएस एजुकेशन कॉर्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। तो आज हम किस पर बात करेंगे? स्केलेटन सिस्टम पर। स्केलेटन सिस्टम क्या होता है? तो हमारे शरीर में जो कंकाल तंत्र का एक ढांचा होता है वह क्या कहलाता है? स्केलेटन सिस्टम कहलाता है या कंकाल तंत्र कहलाता है। आज हम कंकाल तंत्र के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि जो कंकाल तंत्र होता है, हमारे शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है और कहाँ पर कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। कंकाल तंत्र। अब कंकाल तंत्र है क्या? तो हम जानेंगे कंकाल होता क्या है। तो हमारे शरीर को एक निश्चित आकृति और गति प्रदान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंकाल की प्रक्रिया कहलाती है। ये जो है कंकाल के ढांचे या कंकाल के स्ट्रक्चर से ही हमारे शरीर को क्या मिलता है? गति प्रदान होता है। अगर हमारे शरीर में कंकाल तंत्र ना होता तो हमारी बॉडी क्या होती? तो मांसपेशियों का एक सिर्फ लोथड़ा होता। हमारी बॉडी में हड्डियाँ, उपास्थियाँ, लिगामेंट और टेंडन ये सब मिल करके क्या करते हैं? हमारी बॉडी में एक ढांचे का निर्माण करते हैं, जिससे हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, जिससे हम चल फिर पाते हैं, दौड़ पाते हैं, डेली के जीवन के कार्यों को कर पाते हैं। तो यह जो प्रक्रिया होती है, जो सिस्टम होता है, वो क्या कहलाता है? कंकाल तंत्र कहलाता है। तो हम यहाँ पे हमारा शरीर कैसे बना है? हड्डियों के ढांचा का बना है। हमारा शरीर हड्डियों के ढांचे से बना है। ढांचे से बना है। इन्हीं हड्डियों के ढांचे को कंकाल तंत्र कहते हैं। इन्हीं हड्डियों के ढांचे को कंकाल तंत्र कहते हैं। और ये जो हड्डियों का ढांचा होता है, ये क्या करता है? हमारे शरीर को गति प्रदान कर देता है। तो हमारे शरीर को निश्चित आकार, निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करने के लिए ढांचे की आवश्यकता होती है। यही ढांचा हमारा क्या कहलाता है? कंकाल तंत्र कहलाता है। बिना ढांचे के शरीर गति नहीं कर सकता है। गति नहीं कर सकेगा, ना कार्य कर सकेगा, तो यही कंकाल तंत्र कहलाता है। यही कंकाल तंत्र कहलाता है। बात समझ में आई? आपसे अगर कोई पूछता है कंकाल तंत्र क्या है, आप बता सकते हो कंकाल तंत्र जो है हमारी हड्डियों का एक ढांचा है, क्योंकि बिना हड्डियों के, बिना ढांचे के हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं हो सकता है।
या हमारा शरीर एक मांस का लोथड़ा होता। जैसे हमारी ऊपर क्या है, त्वचा है, अगर हम त्वचा को निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, मांसपेशियां, और मांसपेशियों को हटा देंगे तो अंदर क्या बचेगा, कंकाल बचेगा। तो कंकाल हमारा क्या है, तो हमारे जो है शरीर को एक निश्चित आकार देने के लिए, चलने फिरने के लिए जो एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है वह हमारा क्या कहलाता है, कंकाल तंत्र कहलाता है। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि एक व्यक्ति के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो यह जो बच्चों में पाई जाती हैं, शिशुओं में पाई जाती हैं, बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 300 प्लस होती है। वयस्कों में यह होती है 206। अब 300 प्लस क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों में अभी हड्डियों का निर्माण कम हुआ रहता है, उपास्थियाँ या कार्टिलेज ज़्यादा होती हैं। तो ये कार्टिलेज आपस में जुड़ करके जब तक बेबी वयस्क होता है वो 206 हड्डी का निर्माण कर लेता है। इतनी बात समझ में आई। अब हम आगे पढ़ेंगे कंकाल तंत्र के कार्य क्या क्या होते हैं। तो कंकाल तंत्र के कार्य, इसके कार्य की बात करेंगे। कार्य में सबसे पहले क्या होता है, कंकाल तंत्र जो होता है यह शरीर को मजबूती और आकार प्रदान करता है। यह हमारे शरीर को मजबूती, आकार प्रदान करता है। और क्या करता है, हमारे आंतरिक अंगों की रक्षा भी करता है। हमारे आंतरिक अंगों की रक्षा करता है, जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गई। शरीर को हमारे गतिशील बनाता है, शरीर को गतिशील बनाता है। गतिशील बनाता है। और क्या करता है, तो जो हमारा कंकाल तंत्र होता है यह क्या करता है, रुधिर का निर्माण करता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी हमारे कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं ना। तो रुधिर का निर्माण करता है, रुधिर निर्माण करता है। पेशियों के साथ सहायता कर गति प्रदान करता है। किसको, शरीर को गति प्रदान करता है। ये तो हो गई इसके कार्य। कार्य में हमने क्या क्या जाना, तो यह हमारे शरीर को मजबूत आकार प्रदान करता है। सेकंड जाना, हमारे शरीर के अंगों की रक्षा करता है। तीसरा, हमारे शरीर को गतिशील बनाता है। रुधिर निर्माण में भी कार्य करता है, क्योंकि हमारे बोन मैरो में ही हमारे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। पेशियों के साथ सहायता कर हमारी बॉडी को क्या करता है, गति प्रदान करने का कार्य करता है। अब हम जानेंगे ये जो स्केलेटन सिस्टम होता है ना, इसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। अब हम जानेंगे कंकाल तंत्र को। कंकाल तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक हमारा होता है बाह्य कंकाल, एक होता है आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल क्या होता है, तो जिसमें हड्डियों का जो स्ट्रक्चर होता है वो बाहर पाया जाता है। बाह्य में कंकाल, तो बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल, बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल। बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल जैसे किसमें किसमें होता है, केकड़ा आप लोग सुने होंगे, केकड़ा में पाया जाता है। कॉकरोच में, घोघा, स्नेल जिसे बोलते हैं,
बाल, नाखून, और जो हमारी गाय होती हैं, भैंस होते हैं, उसके जो खुर होते हैं, जानवरों के खुर। बात समझ में आई? इसको क्या कहते हैं? एक्सोस्केलेटन, स्केलेटन, और इसको बोलते हैं इंडोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन क्या होता है? तो इंडोस्केलेटन में शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल को कहते हैं, शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल को कहते हैं। जैसे मैमल्स हो गए। बात समझ में आई? यह किसके अंदर पाया जाता है? तो मनुष्यों में, जानवरों में। ठीक है, ये हो गया हमारा। हमने क्या बताया आपको? हमारे कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक हमारा एक्सोस्केलेटन होता है, एक एंडोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है कि वह जो बाहरी सतह पर कंकाल तंत्र पाया जाता है वह हमारे एक्सोस्केलेटन के अंतर्गत आता है, और जो शरीर के अंदर पाया जाता है वह हमारे इंडो के अंतर्गत आता है। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि जो कंकाल तंत्र का अध्ययन होता है इसे क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, तो 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। मांसपेशियां, ये छोटे छोटे क्वेश्चन, इसको याद कर किए रहना, ठीक है। और इतना हो गया। अब हम आपको बताएंगे कि लिगामेंट क्या होता है और टेंडन क्या होता है हमारी बॉडी में। हम जानेंगे आगे कि जब हमारी हड्डियों का निर्माण होता है तो उसमें क्या क्या होती हैं। तो हड्डियों के निर्माण में हमारी अस्थियां होती हैं, उपास्थि होती है, टेंडन होता है और लिगामेंट होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, यहाँ से पूछा जाता है और यहाँ से। उपास्थि क्या होती है, टेंडन क्या होता है, लिगामेंट क्या होता है ना। तो उपास्थि कहाँ कहाँ पाई जाती है? हमारे नाक में पाई जाती है, और कहाँ पाई जाती है? नाक के बाद हमारे कान में पाई जाती है। तो कार्टिलेज जो होता है उसी को क्या कहा जाता है? उपास्थि कहा जाता है। टेंडन क्या होता है? तो टेंडन हमारा क्या करता है? हड्डी को किससे जोड़ता है? मांसपेशी से, मांसपेशियों से। और लिगामेंट क्या होता है? यह हड्डी को हमारे हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। तो वो क्या कहलाता है? लिगामेंट कहलाता है, हड्डी को हड्डी से। तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, BMT, इसको B+B=L। कहने का मतलब है कि बोन और मसल्स मिल करके क्या निर्माण करते हैं? किसका फॉर्मेशन करते हैं? टेंडन का करते हैं। टेंडन को जोड़ने का कार्य कौन करता है? हमारी बोन और मांसपेशियां करते हैं। और जहाँ पे हमारी हड्डी और हड्डी जुड़ती है, हड्डी और हड्डी के बीच में क्या होता है? हमारा लिगामेंट होता है। तो एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य कौन करता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य हमारा लिगामेंट करता है। हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य कौन करता है? टेंडन करता है। उपास्थि कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो हमारे कान में पाई जाती है और नाक में पाई जाती है। कान और नाक। बात समझ में आई? अब हम आगे जानेंगे हड्डी के बारे में कि हड्डी बनी किसकी किसकी होती है। हड्डियों में हमारे क्या क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है और फोरस पाया जाता है। कैल्शियम फास्फेट की मिलकर के बनी होती है ना।
फास्फोरस। हड्डी में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम पाया जाता है और फास्फोरस पाया जाता है। और हमारी अस्थि क्या होती है? अस्थि हमारी संयोजी ऊतक होती है। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू होती है। और ये क्या करती है? तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करती है, निर्माण। बात समझ में आई? अस्थियां जो है हमारे बॉडी में क्या क्या होता है? अस्थियां होती हैं, उपास्थियां होती हैं, टेंडन होता है, लिगामेंट होता है। अस्थियां किसकी बनी होती हैं? तो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती हैं। अस्थि कैसी होती है? कनेक्टिव टिश्यू होती है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो हमारी अस्थियों में होता है। उपास्थि कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो हमारे कान में पाई जाती है, नाक में पाई जाती है। टेंडन क्या है? तो हड्डी और मांसपेशियों को जो जोड़ने का कार्य कहलाती है, टेंडन कहलाती है। और हड्डी टू हड्डी को जोड़ने का कार्य क्या कहलाती है? लिगामेंट हमारा कहलाता है। अब हम आगे क्या जानेंगे? अस्थि के प्रकार। जैसे अस्थियां हमारी कहीं पे लंबी पाई जाती हैं, कहीं पे चपटी पाई जाती है ना, तो ये सारी अस्थियों के प्रकार के बारे में जानेंगे। अस्थि के प्रकार, सबसे पहला हमारा क्या है? लंबी हड्डी। कुछ हड्डियां हमारी कैसे होती हैं? लंबी। तो एग्जाम में आ सकता है कि लंबी हड्डी कहाँ कहाँ पाई जाती है, या पूछ लिया जाता है कि फीमर कैसी हड्डी होती है। तो लंबी हड्डी कहाँ कहाँ पाई जाती है? फीमर में, रेडियस में। अभी हम बताएंगे फीमर कहाँ पाई जाती है, रेडियस कहाँ पाई जाती है। अल्ना में, टिबिया में और फेबुला। ये हड्डियां हमारी बॉडी की कैसी हड्डियां होती हैं? लंबी हड्डियां होती हैं। अब उसके बाद हम जानेंगे छोटी अस्थि। छोटी अस्थि या हड्डी कुछ भी कहो, अस्थि वैसे कहेंगे। छोटी अस्थि कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो स्टेप्स सबसे छोटी होती है, कान में पाई जाती है। कार्पल्स, कार्पल्स के बाद पाई जाती है टार्सल में। उसके बाद हमारी अनिश्चित हड्डियां आती हैं, अनिश्चित अस्थि। अनिश्चित अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हमारे कूल्हे तथा रीढ़ की हड्डी जो होती है, रीढ़ में पाई जाती है। अगला हम जानेंगे चौड़ी अस्थि। चौड़ी अस्थि, चौड़ी अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो कपाल में और पसलियाँ। उसके बाद हम जानेंगे सेस्माइड। सेस्माइड अस्थि ये कहाँ पाई जाती है? तो कशेरुक दंड में, कशेरुक दंड में। इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। बात समझ में आई? हमने अभी तक क्या जाना कि हमारी जो हड्डियां होती हैं, अस्थियां होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं। तो हमारी बॉडी में जो अस्थि होती है, हमारी बोन होती है, वो 5 टाइप्स की होती हैं। लंबी हड्डियां होती हैं, लंबी अस्थि होती है। छोटी अस्थि होती है, अनिश्चित अस्थि होती है, चौड़ी अस्थि होती है, सेस्माइड होती है। अब लंबी में क्या क्या आता है? फीमर, रेडियस, अल्ना, टिबिया, फेबुला। ऐसे इसको याद करना है। छोटी में स्टेप्स आती है, कार्पल्स आता है, टार्सल्स आता है। अनिश्चित में कूल्हे और रीढ़ की हड्डियां आती हैं। चौड़ी अस्थियों में कपाल आता है, पसलियाँ आती हैं। और सेस्माइड में हमारा क्या आता है? कशेरुक दंड आता है। अब हम आगे जानेंगे बोन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कंकाल तंत्र को। तो कंकाल तंत्र को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। एक हमारा होता है अक्षीय कंकाल, और एक हमारा होता है अनुबंधी कंकाल।
एक्सिलियल स्केलेटन, इसको बोलते हैं एपेंडिकुलर। अब हम सबसे पहले जानेंगे अपने अक्षीय कंकाल। अब यहाँ पे हम जानेंगे सबसे पहले कि जो हमारे अक्षीय कंकाल होते हैं वो 80 होते हैं, जो अनुबंधीय होते हैं 126 होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं को काउंट करेंगे। तो हमारे अक्षीय कंकाल में क्या आते हैं, सबसे पहले आती है हमारी खोपड़ी की हड्डी। खोपड़ी में कितनी होती है, 29 होती है। उसके बाद हमारा वत्स आता है, वत्स में कितना होता है, 24 होता है, और एक स्टर्नम होती है, टोटल 25 होती है, अभी बताएंगे। उसके बाद हमारी कशेरुक दंड आती है, कशेरुक वर्टिकल कितना होता है, तो 26 होता है। बात समझ में आई। तो 25, 26 और 29 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 80 हो जाएगा। बात समझ में आई। अब खोपड़ी में कैसे होती है, तो सबसे पहले हम खोपड़ी की ही लिखेंगे। खोपड़ी में हमारी जो हड्डियां होती हैं वो कितनी होती हैं, तो खोपड़ी में हमारी सबसे पहले ऊपर कपाल की, क्रेनियम बोला जाता है। क्रेनियम में कितना होता है, या इसी को कपाल बोलते हैं, तो यहाँ पे 8 होता है। बात समझ में आई। उसके बाद हमारा फेस आता है, चेहरा आता है। चेहरे पे कितनी होती है, 14 होती है। उसके बाद हमारे कान आते हैं, कान में कितने होते हैं, 6 होते हैं। एक हमारी होती है हायड हड्डी, ठीक है, एक होती है। अब आप इसको काउंट कर लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं अपने वक्ष पर। वक्ष में कितनी होती है, 25 हमारी रिब्स होती हैं, पसलियाँ होती हैं, पसलियाँ 25 होती हैं। एक स्टर्नम होती है, स्टर्नम। बात समझ में। उसके बाद हमारा जो वर्टिकल होता है ये कितना होता है, कशेरुक दंड, कशेरुक होता है 26। तो अगर हम यहाँ पे मान लो काउंट करते हैं, 29 हो गई हमारी खोपड़ी की, उसके बाद 25 हमारी हो गई स्टर्नम और रिब्स को मिला करके, उसके बाद 26 हमारी कशेरुक हो गई। तो इसको हम काउंट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 2, 2 4, 2 6, 2 8, 80 हो गया ना। काउंट कर लीजिए। अब कैसे जानेंगे, क्रेनियम हमारे कितने होते हैं, 8 होते हैं। सबसे पहले सर की हड्डियाँ, इनके नाम भी आपको बता देंगे। क्रेनियम कितने होते हैं, 8 होते हैं। हमारा जो फेस होता है, इस फेस में कितनी होती है, 14 होती है। हायोड हड्डी कहाँ होती है, तो हमारे गले के पास होती है। जब कोई फांसी लगाता है तो हायोड हड्डी जो होती है वो टूट जाती है। उसके बाद हमारा कान आता है, तो कान में 3 पाई जाती है, इनकस मिलियस स्टेप्स। उसके बाद हमारे कशेरुक अस्थियाँ होती हैं। अब इन सारी अस्थियों के हम नाम जानेंगे। क्रेनियम, सबसे पहले हमने क्या बताया था, क्रेनियम। तो क्रेनियम के बारे में जानेंगे, कपाल के बारे में जानेंगे। क्रेनियम या कपाल में 8 होती है। अब ये 8 हड्डियों के नाम क्या है, तो टेम्पोरल होती है। टेम्पोरल कहाँ पाई जाती है, तो ये 2 होती है कान के पीछे, कान के पीछे होती है। टेम्पोरल के बाद क्या होती है, पैराइटल होती है। पैराइटल कितनी होती है संख्या में, तो 2 होती है। कहाँ पाई जाती है, तो पीछे साइड पाई जाती है, और ऊपर यहाँ पे ये पैराइटल होती है। उसके बाद ऑक्सीपिटल होती है, ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल संख्या में कितनी होती है, 1 होती है। ये कहाँ पाई जाती है, तो खोपड़ी के पीछे नीचे, खोपड़ी के पीछे
नीचे पाई जाती है। कहाँ पे? यहाँ पे। उसके बाद हमारी क्या होती है? फ्रंटल होती है। फ्रंटल जो मस्तिष्क का भाग बनाती है। ये कितनी होती है संख्या में? तो एक होती है। ये कहाँ पाई जाती है? ये सामने, ये सामने पाई जाती है फ्रंटल। उसके बाद एथमाइड होता है। एथमाइड कहाँ पाया जाता है? एथमाइड भी संख्या में एक होती है और ये कहाँ पाई जाती है? तो नाक और आँख के पास, नाक और आँख के पास। उसके बाद क्या आता है हमारा? स्टिफनाइड। स्टिफनाइड कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है कान के आगे, एक पाया जाता है कान के आगे। बात समझ में? ये हमारी 8 हड्डियां कहाँ की है? कपाल की हैं। टेम्पोरल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल, एथमाइड और स्टिफनाइड। बात समझ में आई? कहाँ पे पाई जाती है हमने यह भी आपको क्या किया है? बता दिया है। अब हम सेकंड जानेंगे चेहरे की। चेहरे पर कितना पाई जाती है? तो 14। अगर इसके आप नाम जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तब इसके हम नाम बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। फिर कान में पाई जाती है। कान में कितनी पाई जाती है? 3 जोड़ी पाई जाती है। उसका क्या नाम है? तो इनकस, मेलियस, स्टेप्स। ये हमारी कान के होते हैं। उसके बाद हमारी हायर्ड हड्डी पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? तो गले में पाई जाती है और इनकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। उसके बाद हमारी कशेरुक हड्डियाँ पाई जाती हैं। कशेरुक, कशेरुक कितनी होती हैं? 26 होती हैं। तो इन्हीं सभी को मिला करके हमारी टोटल कितनी होती है? 80 होती हैं और ये कहाँ होती हैं? 6 कंकाल में। अब हम आगे जानेंगे अनुबंधीय कंकाल में। और जो हमारी पसलियाँ होती हैं, पसलियाँ भी हमने बताया था ना। पसलियाँ कितनी हमारी पाई जाती हैं? तो 24 पाई जाती हैं और एक स्टर्नम पाई जाती है जो हमारे पसलियों को क्या करती है? जोड़ने का कार्य करती है। तो प्लस पसलियों में हमारी ट्रू जो है रिप्स कितनी पाई जाती है? ट्रू रिप्स, जो ट्रू रिप्स होती है वो 1 से लेकर के 7 पसली, पहले से लेकर के 7वीं ट्रू होती है। फॉल्स कौन कौन सी होती है? फॉल्स रिप्स वो 8 से लेकर के 10 होती है। और फ्लोटिंग जो तैरती रहती है, फ्लोटिंग रिप्स होती है हमारी 11 से लेकर के 12। और एक हमारी स्टर्नम होती है जो कि हमारे रिप्स को जोड़ने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से हमारी कितनी होती है? 80 होती है। बात समझ में आई? फिर से जोड़ करके हम आपको बता दे रहे हैं। हमने बताया था खोपड़ी में 29 होती है, पसलियों में 24 होती है, एक स्टर्नम 25 होती है। उसके बाद क्या होती है? कशेरुक होती है। कशेरुक कितना होता है? 26 होता है। तो ये हमारे कितनी हड्डियां हो जाती हैं? अगर हम अपेंडिकुलर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे जो है शोल्डर बोन पाए जाते हैं 4 शोल्डर बोन। अब शोल्डर बोन कौन होते हैं अभी आपको हम बताएंगे। शोल्डर बोन में को ही क्या बोलते हैं हिंदी में? अंश मेखला। अंश मेखला। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और 4 में भी 2 हमारे ये कॉलर बोन का निर्माण करते हैं जिनको बोलते हैं क्लेविकल बोन, क्लेविकल 2 और स्कैपुला 2। बात समझ में आई? उसके बाद हम अपने हाथ की हड्डियों की चर्चा करेंगे। हाथ के अस्थियों की। हाथ में टोटल कितने पाए जाते हैं? 30। अब 30 में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो ह्यूमरस,
ह्यूमरस एक, ह्यूमरस के बाद रेडियस, रेडियस एक, अल्ना एक, अल्ना के बाद हमारा कार्पल्स, कार्पल्स मतलब कलाई में 8, उसके बाद मेटाकार्पल्स, 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 मेटाकार्पल्स हमारे 5 पाए जाते हैं। उसके बाद हमारी उंगलियां फैलेंजस, 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 फैलेंजस कितना होता है 14। बात समझ में आई। हमारे हाथों में कितनी पाई जाती हैं 30 अस्थियां पाई जाती हैं, जिसमें ह्यूमरस कितना पाया जाता है 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल्स 8 पाए जाते हैं, मेटाकार्पल्स हमारे 5 पाए जाते हैं और फैलेंजस 14 पाए जाते हैं। हमारे पास कितने हाथ होते हैं 2 हाथ होते हैं, तो टोटल 60 पाए जाते हैं। इसी प्रकार से अब हम पैर के जानेंगे, पैर का जानेंगे। पैर में हमारे कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे पहले हमारे 2 हिप बोन पाए जाते हैं, हिप बोन 2 होते हैं। उसके बाद हमारे पैर में कितने होते हैं, तो 30 पैर में भी होते हैं, टोटल 30 होते हैं। जैसे फीमर 1 होता है, उसके बाद पटेला 1 होता है, टिबिया 1 होता है, फेबुला 1 होता है। उसके बाद टार्सल होते हैं, टार्सल कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। फिर मेटाटार्सल, मेटाटार्सल कितने होते हैं 5 होते हैं। फिर फाइलेंजस, फाइलेंजस कितना होता है 14 होता है। तो इस प्रकार से हमारे ये अगर हम टोटल इसको आप काउंट करेंगे तो ये हमारे कितने हो जाएंगे 126। ये है हमारे अस्थियों की संख्या। अब हम आपको एक बार नॉर्मल बताएंगे कि जो हमारी अस्थियां होती हैं कहाँ पे कितनी होती हैं, आप काउंट करिएगा। सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है वो उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक हमारा अक्षीय कंकाल होता है मतलब ऊपरी सिरा, और एक हमारा होता है अनुबंधीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में हमारा जो ऊपर का अपर बॉडी पार्ट होता है उसमें दोनों हाथों को नहीं लेते हैं, बाकी हमारे जो है कशेरुक रज तक के, कशेरुक दंड तक के जो है हड्डियों को लिया जाता है। अब जैसे सबसे पहले हम सर खोपड़ी की बात करेंगे तो हमारे खोपड़ी में कितनी होती है 29 होती है। हमारे ब्रेन में कितना होता है, क्रेनियम में कितना होता है, तो 8 होता है। फेस पे बात करते हैं तो फेस पे 14 होता है। 3 कान में होता है, इसमें 3 इसमें इनकस, मेलियस और स्टेप्स, नाम नहीं बता रहे हैं, सिर्फ एक हायोड गले में होता है। उसके बाद हमारे 24 रिब्स होते हैं, एक स्टर्नम होती है जो रिब्स को जोड़ने का कार्य करती है, और उसके बाद हमारे 26 वर्टिकल्स होते हैं। ये वर्टिकल जो होते हैं बच्चों में कितने पाए जाते हैं, तो 33 पाए जाते हैं, लेकिन बाद में ये जुड़ करके जब वयस्क हम हो जाते हैं तो 26 हो जाते हैं। ये तो हमारे अक्षीय कंकाल हो गए। अब हम अनुबंधीय कंकाल की बात करेंगे तो अनुबंधीय कंकाल में सबसे पहले हमारे 2 जो है अंश मेखला कितनी पाई जाती हैं, 4 पाई जाते हैं, जिसको शोल्डर बोन बोलते हैं। 2 हमारे आगे की ये हड्डियां होती हैं, आप लोग टच करोगे देखोगे समझ में आएगा, क्लेविकल बोन इसको बोलते हैं। 2 स्कैपुला होती हैं जो हमारे पीछे साइड का ये भाग बनाती हैं, यहाँ आप लोग टच करेंगे तो आपको दिखेगा। 2 स्कैपुला होती है, 2 क्लेविकल होती है। उसके बाद जो है हमारे हड्डी हाथों में कितनी होती है 30 होती है। यहाँ की हड्डी को क्या कहते हैं, ह्यूमरस कहते हैं। उसके बाद ये हाथ हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो भाग होता है, यहाँ पे 2 हड्डियाँ होती हैं, एक का नाम रेडियस है, एक का नाम उल्ना है। रेडियस जो हमारा ये अंगूठा होता है, अंगूठा साइड हमारी रेडियस होती है, और जो ये हमारी कनिष्ठिका है इस साइड हमारी अल्ना होती है। यहाँ को हम बोलते हैं कलाई, कार्पसल बोलते हैं। यहाँ पे हमारी छोटी छोटी 8 हड्डियाँ होती हैं।
उसके बाद ये जहाँ से हमारी उंगलियों का भाग बनता है ये हमारी 5 होती हैं जिसको मेटाकार्पल्स बोलते हैं, मतलब हथेली की हड्डियाँ। उसके बाद फेलिंगस होता है हमारा 14, और 14 क्यों होता है कि हमारी सारी उंगलियां जो हैं वो 3 बार फोल्ड होती हैं, लेकिन हमारा जो ये अंगूठा होता है ये सिर्फ 2 बार फोल्ड होता है, इसलिए 14 फेलिंगस होते हैं। तो इस प्रकार से 30 इसमें हो गए, 30 इसमें हो गए। ह्यूमरस हो गया, रेडियस हो गया, अल्ना हो गया, कार्पल्स हो गया, मेटाकार्पल्स हो गया और फेलिंगस हो गया। इसी प्रकार से अब हम जानेंगे पेल्विक बोन कितने होते हैं। तो 2 होते हैं हमारे पेल्विक बोन। फिर हमारे पैर में जो ऊपर का भाग होता है वहाँ पे फीमर पाया जाता है। उसके बाद फीमर के बाद पटोला एक होती है जो हमारे घुटने को मोड़ने का कार्य करती है। उसके बाद उसी में एक टिबिया होती है, जैसे हाथ में 2 पाई जाती है वैसे पैर में 2 होती है, टिबिया और फेबुला पाई जाती है। फिर उसके बाद हमारा टॉर्सल पाया जाता है, टॉर्सल 7 होता है। मेटाटॉर्सल पाया जाता है 5 होता है। और फेलेंगस हमारा कितना होता है, फेलेंगस हमारी जो पैर की उंगलियां होती हैं वो भी हमारी 14 होती हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने क्या जाना, कंकाल तंत्र के बारे में जाना। अगर आप फेस पर जो हड्डियां हैं उनके नाम क्या हैं आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, हम उसको अलग से आपको वीडियो बना देंगे कि जो हमारे फेस पर हड्डियां पाई जाती हैं उनके क्या नाम होते हैं। हाथ और पैर की हड्डियों के नाम हमने आपको बता दिए हैं। आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करिए। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।